और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वप्रथम मां बेल्हा देवी धाम पहुंचकर दर्शन किए। इसके उपरांत वह शहर के जीआईसी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 550 करोड़ की 116 परियोजनाओं की सौगात जनपद वासियों को दी, जिसका लोकार्पण और उन्होंने शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित किया। उन्होंने छात्रों को लैपटॉप भी वितरित किया। वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट के तहत आंवला की फैक्ट्री लगाने के लिए उन्होंने लाभार्थियों को 25-25 हजार रुपये का ऋण का चेक भी वितरित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत मां बेल्हा देवी धाम के ऐतिहासिक धारा को नमन करने के साथ किया। उन्होंने कहा कि यह जिला पौराणिक और ऐतिहासिक है। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। जिले के आंवला उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। कनेक्टिविटी के साथ देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे करीब 40 किलोमीटर प्रतापगढ़ से होकर गुजर रहा है। यह बातें कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या को जोड़ने वाला 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनकर लगभग तैयार है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारों में दंगा होता था और आज माफिया मुक्त प्रदेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बेटी बहन की इज्जत पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर उसका काम तमाम मिलेगा। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों और मजलूमों की जो योजनाएं थी उसमें जमकर घोटाला हुआ और हर तरफ जंगल राज और माफिया राज पहले कायम होता था। आपके अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहाँ के उद्यमियों के लिए और नौ उद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हो रही है और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। इसी को ही विकास कहते हैं, जिसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं एक बार फिर से प्रतापगढ़ के अंदर आया हूं, उन सभी पूर्वजों का स्मरण करने के लिए जिनके पसीने से प्रतापगढ़ में आंवला जैसा औषधीय अमृत फल इन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत करके उसे अपने साथ जोड़ने का काम किया। मैं उन्हें नमन करने के लिए आया हूं। हम देश को विपन्न बनाते हैं, वही मुनाफा फिर देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाता है, अलगाववाद को बढ़ाता है, अराजकता को बढ़ाता है, गुंडागर्दी को बढ़ाता है, धर्मांतर को बढ़ाता है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, अभी कुछ दिनों के बाद, ठीक 1 महीने के बाद हम लोग नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। शारदीय नवरात्रि का भव्य आयोजन होगा। मां दुर्गा की, जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अवसर होगा। मां बेल्हा देवी के, मां चंद्रिका देवी के पूजन का एक अवसर हम सबके सामने होगा। और इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि उसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना। तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर जिले के लोगों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। जनपद वासियों ने मां बेल्हा देवी धाम के सौंदर्यीकरण से काफ़ी खुश हैं और कहा कि यहां कॉरिडोर बनाना चाहिए और इसकी उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग भी की।
मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के बाद जिले के लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ किया और जनपद में दी गई करीब 550 करोड़ रुपए की सौगात से काफी प्रभावित दिखाई दिए। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री के जाने के बाद जनपद वासियों ने। आज 575 करोड़ रुपए का योजनाएं जो है प्रतापगढ़ जिले को मिली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद है प्रतापगढ़ वासियों की तरफ से। और संभवतः बेला देवी कॉरिडोर भी इसमें सम्मिलित रहेगा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे जिले की। कितनी बार योगी जी आ चुके हैं यहाँ पे प्रतापगढ़ में, जो बेला देवी दर्शन किए होंगे? बेला देवी जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये उनका दूसरी बार दर्शन है और कॉरिडोर बनने के बाद पुनः उनका आगमन होगा और ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। ठीक है, क्या नाम है आपका? आशुतोष त्रिपाठी। आ चुके हैं यहाँ पे बेला देवी दर्शन करने के लिए और आज कुछ खास दिन ही हम जिला अपने प्रतापगढ़ जिले के लिए 575 करोड़ रुपए की लोकार्पण करने वाले हैं और प्लस बेला देवी कॉरिडोर का भी हम लोग का पूरा विश्वास है कि वो उसका भी सौगात देंगे। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो देश और विदेश में भी ख्याति है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मानता है बेला देवी की? बेला देवी एक तरीके से कॉरिडोर मांगता है, प्लस एक तरीके से आगे आने वाले समय में भविष्य में जो उसका पार्क है, उसका निर्माण है, उसकी योजनाएं थोड़ी और आगे बढ़ें, जिससे सारे पूरे प्रतापगढ़ जिले के सारे वासियों की एक आस्था है। माँ बेला देवी सारे प्रतापगढ़ जिले के हर नगर वासियों की एक माँ के रूप में और एक कुल देवी के रूप में है, इसलिए पूरे बेला देवी प्रतापगढ़ वासियों के लिए सबसे बड़ी मांग ये है कि बेला देवी को पूरी तरह से विकसित किया जाए। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार गुप्ता। किस तरह से मानते हैं आप? योगी जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार जो है छोटे छोटे जिलों का वो ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पे 575 करोड़ का जो है उन्होंने राशि आवंटित करने के लिए, विकास के लिए कहा है और जिस आवंटित होगा हमें पूर्ण विश्वास है उससे ग्रामीणांचल क्षेत्रों का भी ध्यान दिया जाएगा, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ। और माँ बेला देवी कॉरिडोर की जैसे चर्चा चल रही है उसमें माँ बेला देवी कॉरिडोर प्रमुखता से रखा जाएगा, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। और 575 करोड़ रुपए एक पर्याप्त राशि है जिससे जिले का हमारे अच्छे से विकास किया जा सके और सौंदर्यीकरण किया जा सके। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सचिन सिंह। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के नहीं विदेश के भी गौरव हैं और आज जो है प्रतापगढ़ में धरती पर वो हमें सौगात देने के लिए आए हैं। प्रतापगढ़ को अति सुंदर बनाने के लिए आए हैं। 575 करोड़ की सौगात वो आज हमें दे रहे हैं और माँ बेला देवी के दर्शन करेंगे। माँ बेला देवी एक पौराणिक स्थल है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये माँ बेला देवी राम वन गमन मार्ग पे है। यहाँ पे इसका पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान राम जो है वन गमन जाते समय यहाँ पे एक दिन का ठहराव किए थे, यहीं माँ बेला देवी धाम पे, यहीं पे पूजा अर्चन किए थे। ठीक, क्या नाम सर आपका? सुनील कुमार मौर्य।